राजधानी लखनऊ के चर्चित विद्यालय सेंट्रल पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव में फिल्मी सितारे रजा मुराद ने शिरकत की। इस अवसर पर तमाम क्षेत्र के दिग्गजों को स्कूल प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उम्मीद संस्था के बलबीर सिंह मान को स्कूल के प्रधानाचार्य दिव्या पांडे, चेयरमैन जगत नारायण पांडे, डायरेक्टर टीएन पांडे द्वारा उसके साथ साथ फिल्मी कलाकार रजा मुराद द्वारा सम्मानित किया गया। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और कैंसर मुक्त इंडिया चलाने वाली डॉक्टर नीलू त्रिवेदी, जो कि स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन का संचालन कर रही हैं, उन्हें भी रजा मुराद और स्कूल प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समाज सेविका सोनी शर्मा को भी सम्मानित किया गया। कई डॉक्टरों को भी उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मान किया गया। इस अवसर पर स्कूल की प्रधानाचार्य दिव्या पांडे ने बताया कि स्कूल लगातार इस तरह की एक्टिविटी करता ही रहता है और एनुअल फंक्शन, जहां पर नए क्लास में जाने का एक समय आता है, पुराने बच्चों को, पुराने साथियों को अलविदा कहा जाता है, तो क्यों ना इस एनुअल फंक्शन को एक उत्साह की तरह मनाया जाए। इसी कारण स्कूल लगातार हर वर्ष इस एनुअल फंक्शन को अलग अंदाज में मनाता है और आज हमारे स्कूल में रजा मुराद, जो कि जानी मानी हस्ती है और फिल्मों की दुनिया में उन्होंने कई किरदार निभाए हैं जो आज यादगार है। इसके साथ साथ स्कूल के संस्थापक जगत नारायण पांडे ने बताया कि स्कूल हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस वार्षिक उत्सव को अलग अंदाज में मना रहा है और आज हमारे विद्यालय में काफी उत्साहित बच्चे हैं, उसके साथ साथ उनके अभिभावक हैं कि फिल्मी जगत के चर्चित सितारे रजा मुराद ने शिरकत की है। रजा मुराद ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, स्कूल में किस तरह की एक्टिविटी रही, आइए आपको दिखाते हैं कि स्वच्छता को लेकर और नगर निगम जहां पर स्वच्छ भारत मिशन को चला रहा है और कूड़े को लेकर भी उनकी कई प्रस्तुतियां रही। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सेंट्रल पब्लिक स्कूल ने अपने वार्षिक उत्सव को काफी अलग अंदाज में मनाया, जहां पर काफी संख्या में लोग भी एकत्रित हुए और काफी ज्यादा रजा मुराद के साथ उन्होंने फोटोज खिंचवाई और इस वार्षिक उत्सव का अब जमकर आनंद भी लिया। सेंट्रल पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव में फिल्मी सितारे रजा मुराद ने शिरकत की। आपको बताते चले कि राजधानी लखनऊ में 15 फरवरी को रजनीखंड शारदा नगर स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव को मनाया गया। स्कूल के इस वार्षिक उत्सव में बॉलीवुड के चर्चित कलाकार रजा मुराद ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉक्टर नीलू त्रिवेदी ने अतिथि के रूप में शिरकत की, जो लगातार कैंसर फ्री इंडिया अभियान को खासकर महिलाओं के लिए चला रही हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल के इस पल के लिए मैं स्कूल को बधाई देती हूँ। स्कूल की प्रधानाचार्य दिव्या पांडे ने बताया कि कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन, स्वागत नृत्य, हटवन, फैन फॉर स्पेशल सत्कार, जनक इंट्रा, नृत्य, बालिका बाल श्रम, रोबोटिक डांस, रोबोटिक्स डिस्प्ले, योग प्रदर्शन, डांस स्वच्छता अभियान, अभिनंदन समारोह, डांस ड्रामा, चंद्रयान, सांकेतिक भाषा में राष्ट्रगान, धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने वार्षिक उत्सव को स्कूल अलग अंदाज में मना रहा है और आज के इस उत्सव में फिल्मी कलाकार रजा मुराद ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। सामाजिक कार्यकर्ता नीलू त्रिवेदी, समाज सेविका सोनी शर्मा, उम्मीद संस्था के अध्यक्ष बलबीर सिंह मान, जो कि लगातार कई तरह के अभियान चला रहे हैं, स्वच्छता एवं भिक्षा मांग रहे बच्चों को शिक्षा देने का बड़ा काम कर रहे हैं। उनकी संस्था आज आए हुए सभी अभिभावक, उनके छात्र, हमारे अतिथियों का आभार जो उन्होंने स्कूल के कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय दिया। के संस्थापक जगत नारायण पांडे ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक उत्सव को अलग अंदाज में मनाया जा रहा है, जिसमें सांस्कृतिक, धार्मिक और कई तरह के कार्यक्रम बच्चे कर रहे हैं, जिसमें स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण खास कर होंगे। स्कूल में इस तरह की एक्टिविटी हम हर वर्ष करते हैं कि सभी छात्र छात्राओं में नई ऊर्जा आ सके और वह इस तरह के कार्यक्रमों में रुचि लेकर आगे बढ़े। कार्यक्रम में स्कूल प्रशासन द्वारा डॉक्टर निहारिका दीक्षित, डॉक्टर पुष्पराज सिंह, डॉक्टर रुपेंद्र को और डॉक्टर रुपेंद्र, पत्रकार विक्रम कश्यप को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है।
अयोध्या में रामलला की स्थापना हुई और उस स्थापना के साथ हम सभी ने अपने सनातनी होने का एहसास किया। आज लखनऊ की सरजमीन पर पांडे सर के द्वारा यहाँ पर विद्यालय का वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और विद्यालय के इस मंच पर फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता रजा मुराद सर उपस्थित है। वास्तव में ये मंजर भी कुछ वैसा ही याद दिला रहा है जब हम अपने देश के पर्दे पर अहम भूमिका निभाने वाले शख्सियत को वास्तविकता के धरातल पर देख रहे हैं। ये मंजर अपने आप में बहुत ही शानदार है। मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों से रजा मुराद सर के लिए अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें और ईश्वर से कामना करें कि वो बार बार ऐसे ही इस विद्यालय के माध्यम से लखनऊ की सरजमी को रोशन। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप नारायण पांडे है। मैं निदेशक हूँ सेंट्रल पब्लिक स्कूल में। सर्वप्रथम मैं स्वागत करता हूँ अपने रजा मुराद साहब का। आपको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग सब जानते हैं आपको इंट्रोडक्शन की विस्तृत करने का कोई जरूरत नहीं है। फिर आप चेयरमैन से हैं, संस्था के संस्था अध्यक्ष हैं, मैम हैं। आप जो है कैंसर के क्षेत्र में पिछले 5-6 सालों से निरंतर काम कर रही हैं, कैंसर पीड़ितों के लिए काम कर रही हैं। आप हमारे भाई साहब हैं। आप रजा मुराद साहब के काफी अच्छे मित्र भी हैं, काफी पुराने। असरार खान साहब। मैं चाहूँगा सबसे स्टार्ट करूँ। सर, आज मुख्य अतिथि के तौर में आए हैं फंक्शन में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि ऊपर वाले के बाद, माँ बाप के बाद, अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान होता है बच्चों की किस्मत संवारने में, तो वो उनके टीचर्स का होता है। सेंट्रल पब्लिक स्कूल जो है एक बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल है और यहाँ से जो बच्चे निकले हैं देश के प्रति, देश की हर क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया है बच्चों ने। तो ये जब आप एक अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छी तालीम जब आप हासिल करते हैं, तो आप एक अच्छे शहरी बनते हैं। और किताबें पढ़ने का मतलब या भूगोल या इतिहास पढ़ने का जो मतलब है वो सिर्फ पढ़ाई नहीं है। अच्छी शिक्षा जो है आपको एक अच्छा शहरी बनाती है। मैं किसी कारणवश बचपन में मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई, तो जो कुछ भी मैंने सीखा खुद ही सीखा थोड़ा बहुत। और आज भी मुझे लगता है कि अगर मैं किसी अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करता तो मैं और अच्छा होता। तो ये कहूँगा कि अच्छा शहरी बनना जो है बच्चों के लिए वो बहुत जरूरी है और मुल्क की मेन स्ट्रीम में आना और कुछ ना कुछ अपनी तरफ से जो है देश की तरक्की के लिए, देशवासियों की भलाई के लिए हर किसी का फर्ज है कि वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करें। अच्छी तालीम जहां मिलती है वहां आपका जो मकसद है वो जागरूक होता है। सर, ऐसा कोई सा मोमेंट जो आपके स्कूल टाइम में? हाँ, मुझे एक बात याद है। मैं इतना बुरा विद्यार्थी था कि एक बार इंस्पेक्शन के लिए सुपरिटेंडेंट आ रहे थे, तो मेरी टीचर ने कहा कि कल आप मत आइए, हम वैसे ही आपकी प्रेजेंट लगा देंगे, आप कल घर में ही रहिए। तो ये मेरी रेपुटेशन थी। इतना अच्छा मैं स्टूडेंट था कि मुझे स्कूल आने की इजाजत नहीं थी। जिस दिन सुपरिटेंडेंट आ रहे थे कि कहीं उन्होंने अगर मुझसे कोई सवाल कर लिया तो हो सकता है कि बात जो है स्कूल की रेपुटेशन पर आ जाए। नहीं, गुस्ताखी की बात नहीं थी। मैं कोई बहुत शरारती नहीं था। अब
बाद में पूरी कसर निकाली मैंने। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि किसी को आप बचपन से उसे देखकर फैसला ना करें कि वो आगे चलकर क्या करेगा। बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे नहीं होते हैं। जो बहुत अच्छे नहीं होते हैं वो भी आगे चलकर अपना एक मकाम बनाते हैं। तो इस क्षेत्र में आ गया मैं और 19 जबानों में अब तक मैं भाषाओं में काम कर चुका हूँ और जो टोटल संख्या है मेरी रिलीज फिल्मों की वो 584 है। कामयाबी के स्तर पर आकर के कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। ख्वाहिशों का तो कोई अंत नहीं है। मैंने तो कभी ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगा। आज इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मैं यहाँ बैठा हूँ। इस स्कूल के प्रोग्राम में आज मुझे बुलाया गया है। ये मेरे लिए जो है एक बहुत ही फख्र की बात है। सर, इस प्रोग्राम के माध्यम से आप बच्चों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल मैं दूंगा, आप सुनिएगा। मैं बहुत सी बातें करूंगा। लखनऊ के बारे में सर कुछ आए हैं, आज सर्वे सर ने पांडे सर ने आपको बुलाया है, कुछ लखनऊ के बारे में? ऐ शहरे लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, ऐ शहरे लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम। डॉक्टर जगन नारायण पांडे, मैं अध्यक्ष हूँ सेंट्रल पब्लिक स्कूल का और मैं रजामुराद साहब का हृदय से स्वागत करता हूँ। आप एक महान नामचीन अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं है। मैं इनका स्वागत करता हूँ आज के इस 7वें एनुअल फेस्टिवल पर। और कार्यक्रम में उसमें क्या क्या बच्चों द्वारा क्या क्या? यस, ये कार्यक्रम एक्चुअली सेंट्रल पब्लिक स्कूल इसका ये 7वां फंक्शन है और हम लोगों ने विगत 6 वर्षों में इसका प्री प्राइमरी से लेकर के और सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक का रास्ता तय किया है। उसमें 3 स्ट्रीम थी, आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस, और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने डिग्री सेक्शन भी चलवाया जिसमें BEd, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सब गर्ल्स के लिए हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे अगर स्व एम्प्लॉयमेंट हो उनका, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से वो किसी दूसरे के पास नौकरी मांगने न जाए बल्कि एम्प्लॉयर बने, सेवा योजक बने और दूसरों को सेवा प्रदान करने का कार्य करें। ये हम लोगों की हार्दिक इच्छा है। आज की तिथि को इस संस्थान में 1200 स्टूडेंट्स हैं और करीब 200 से ज़्यादा ट्रेनीज हैं जो BEd और DLEd और किसी इस तरह के कार्यक्रम में उनका पार्टिसिपेशन है। मैडम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ सेंट्रल पब्लिक स्कूल की स्थापना दिवस पर मुझे आमंत्रित किया गया है। मैं डॉक्टर नीलू त्रिवेदी, फाउंडर डायरेक्टर स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन। मैं मिशन कैंसर फ्री इंडिया के लिए समर्पित हूँ और पिछले 5 वर्षों से अपने भारत को कैंसर से मुक्त कराने के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। आज यहाँ पर आकर मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। मैं स्कूल के संस्थापक निदेशक का हृदय से आभार अभिनंदन व्यक्त करती हूँ और आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि रजामुराद जी हैं जिनको हम हमेशा टीवी पे देखते हैं, पर्दों पे देखते हैं और आज सामने उनसे रूबरू होकर वास्तव में एक बहुत ही ऊर्जा का एहसास हो रहा है और ये ऊर्जा सिर्फ शिक्षा क्षेत्र के माध्यम से ही आगे बढ़ सकती है। तो आज आपने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी है तो मैं यही शुभकामनाएं देती हूँ स्कूल को, स्कूल के प्रबंधकों को कि शिक्षा के माध्यम से वो बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए जो अभियान चला रहे हैं वो सफल हो। जय हिंद, जय भारत।